हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम सीखेंगे रीजनिंग में एज रिलेशन यानी आयु संबंध के क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है। तो इसमें पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें मेन 3 चीज़ होती है। एक होता है प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। पूरी कहानी इसी पे बेस होती है। देखिए, तो सपोज करिए इस लाइन को हम मान लेते हैं क्या, प्रेजेंट इज, और इसके पीछे वाले को हम मान लेते हैं पास्ट, और इसके आगे की मान लेते हैं फ्यूचर। ये ठीक है। तो जब हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, तो जब आप इससे फ्यूचर में जाओगे तो आप क्या करोगे, जब प्रेजेंट से या फ्यूचर में जाओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में लिखा होगा बाद, ठीक है। और अगर जब इससे जब जाओगे पीछे तो क्या करोगे, माइनस, इसमें लिखा होगा पहले, ठीक है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट है। और अब आगे इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, और वहाँ से कुछ सीखेंगे। और इसमें ध्यान देने बात ये है कि जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही सॉल्व करना है। चलिए, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। देखिए, मोना और माधुरी 2 लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से क्या आपको मिल रही है इन्फॉर्मेशन कि 2 लोग हैं, मोना और माधुरी। इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, मोना की प्रेजेंट एज, तो देखिए ये अनुपात में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो मोना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4x। माधुरी की क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज, बताइए, 3x। ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब आगे ये यहाँ तक का आपको हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष दिया गया है। अब इन दोनों की जो आयु है उनका योग 28 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको 28 मिलेगा। तो यहाँ पे 7x 28, 7 चौको कितना हो गया, x 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई। तो अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो 4 × 4, 3 × 4, तो ये 16 और ये 12। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मोना की वर्तमान आयु है वो 16 वर्ष है और माधुरी की 12 वर्ष है। ये यहाँ तक भी हो गया, ये यहाँ तक ओके है। अब आगे बढ़ें। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब क्या पूछ रहा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब पूछ क्या रहा, बाद यानी फ्यूचर में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जब ये 16 प्रेजेंट है, इसमें क्या कर दोगे, ऐड करो 8 दोनों में, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये 24 और ये 20। मतलब कि 8 साल बाद मोना 24 साल की हो जाएगी और माधुरी 20 की हो जाएगी। अब पूछ रहा दोनों का रेशियो, तो आप क्या करोगे, मोना अपॉन माधुरी, तो क्या 24 और ये 20, दोनों को काट देंगे किससे, 4 से, 4 6 जा, और ये तो क्या आ गया, 6:5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। तो इसमें से आपने क्या सीखा कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा हमको करना है और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रामू एवं काम्या की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है, ठीक है। 9 वर्ष के बाद उनके आयु में 3:4 का अनुपात है। काम्या की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं, रामू और काम्या, दोनों की वर्तमान दिया गया है। तो हम मान लेते हैं रामू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x, और काम्या की क्या हो जाएगी वर्तमान, 5x हो जाएगी। ये वर्तमान हो गया। अब क्या कह रहा है, 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ये मिल जाता है। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, वर्तमान में हैं।
अब क्या कर देंगे यहाँ पे 9 वर्ष बाद, मतलब हम यहाँ से फ्यूचर में जाएंगे। तो जब हम जाते हैं फ्यूचर में तो ये रामू का हो गया और ये काम्या का 5x + 9। अब जैसे ही हम 9 साल आगे निकल जाते हैं या जब भविष्य में हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका अनुपात हमको ये मिल जाता है। क्या है ये अनुपात है? तो आप क्या करोगे, ये आपको मिल गया अनुपात। समझा गया? 9 वर्ष के बाद इन दोनों का अनुपात ये हमको मिल गया जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 4 का इंटू इन सब में हो जाएगा और इसका इंटू इस सब में पूरे में हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो ये 12x + 36 15x + 27, अब यहाँ चला जाएगा तो 3x हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इधर से 3 ये हो गया, 6 9 हो जाएगा। x क्या आ गया आपका 3। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 3 9, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखो कि अब आपके पास सब कुछ आ गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, काम्या की वर्तमान आयु क्या होगी? तो काम्या ये यानी 15 वर्ष। समझा गया? इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, तो जब आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो कम से कम समय लगाएं इसमें। चलें आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की आयु 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। वर्तमान समय में यानी अब वर्तमान समय में वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के 8 वर्ष पूर्व, यानी बात कहाँ की हो रही है? पास्ट की हो रही है। हम क्या करेंगे, पास्ट में इन दोनों को x मान लेंगे। देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट में। ये फादर हो गया और ये सन। तो 8 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति है अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो हमने जो सन की हमने x मान लिया, तो जो उसका जो व्यक्ति है वो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 8, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में चल रहे हैं। जब हम पास्ट से जब फ्यूचर में आएंगे तो क्या करेंगे, +8 ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, प्रेजेंट में। तो 5x + 8 हो गया और ये x + 8 हो गया। समझ में आ गया? अब हम वर्तमान में आ गए। तो जब जैसे वर्तमान में आते हैं तो आगे आपको मिलता है कि वह अपने वर्तमान समय में वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो जब ये वर्तमान आ गया तो जो ये व्यक्ति है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लाएँ तो 5x + 8 3x + 24, यहाँ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और 24 - 8 करिए तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। और x कितना आ गया हमारा, x 8 आ गया, x 8 आ गया। तो यहाँ पे रखोगे 8 और ये 40 हो जाएगा, मतलब कि 5 × 8 किया गया है। अब देखिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपसे। क्वेश्चन में पूछ ये रहा है, बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यानी प्रेजेंट एज की। लेकिन ये क्या है, ये अभी एक आपका पास्ट है, ठीक है। तो ये जब पास्ट हो गया तो जब आप पास्ट से जब आप प्रेजेंट में आओगे तो क्या करोगे, 8 ऐड करोगे ना। तब क्या आ जाएगा 8 + 8 यानी 16। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 16। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ एवं बेटी की उम्र का जो योग है 40 वर्ष का है। 5 वर्ष पहले माँ अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक माँ और बेटी की उम्र का योग दिया गया है, तो ये क्या है, प्रेजेंट एज का दिया गया है। 5 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री की आयु की 9 गुनी थी। अब हम चलते हैं कहाँ, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले
ये मदर हो गई और ये डॉटर। तो 5 वर्ष पहले मैंने मान लिया कि पुत्री की आयु कितनी थी, x थी, तो उसकी माँ 9x हो जाएगी। ये पास्ट की है। अब हमको आना है प्रेजेंट में, तो 5 वर्ष क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 9x + 5 ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम जब प्रेजेंट में आ गए तो यहाँ पे इन दोनों का योग क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये 10x हो जाएगा और ये 10 और ये 40। 10x = 30, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे रखिए, ये x 3 और ये 27। तो आपसे पूछा क्या क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु बताना है, वर्तमान। तो आप देख रहे हैं ये x क्या है, ये पास्ट में, यानी ये पास्ट की बात है। यहाँ पे x कौन है, डॉटर 3 साल की थी, तो उसकी माँ 27 साल की थी। अब पूछा गया कौन सा वर्तमान, तो ये आपका प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे अब x की रखें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 यानी 8 वर्ष। तो क्या आ गया, पुत्री की जो आयु है वर्तमान में 8 साल की हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस ध्यान रखना है कि इनमें आपको समय ज़्यादा नहीं देना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस घर में करना है। वॉच कर दो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज केतन का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद उसकी आयु 10 साल पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो केतन की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, आज है, आज यानी वर्तमान। तो मैंने क्या माने, केतन की वर्तमान x मान लेंगे कि केतन की वर्तमान उम्र x हो गई। आज से 1 साल बाद यानी फ्यूचर की बोल रहा है, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 1। फिर तो 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल पहले की आयु की दुगुनी, 10 साल यानी पहले। जब हम बात करेंगे 10 साल पहले यानी पीछे, x - 10 हो गया, की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 साल बाद यानी ये 1 साल बाद ये उसकी आयु क्या होगी, 10 साल पहले यानी ये वाली आयु का दुगुनी यानी डबल ये क्वेश्चन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कहा जा रहा है, ये लाइन समझा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 2x - 20, ये x यहाँ जाएगा तो x बचेगा और ये 21। तो x क्या आ गया, 21, यानी जो केतन की वर्तमान आयु क्या हो गई, 21 वर्ष हो गई। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप लोग अपने घर में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।